नमस्ते। मिरेकल्स ऑफ यूरिन थेरेपी इस सीरीज में आज मेरे साथ मिसेस रोहिणी कानड़े पुणे से है, जिनकी उम्र 42 है, 42 ईयर्स ओल्ड है और पिछले 10 दिन से आनंदपुर में रही है। वज़न की समस्या, सर्वाइकल पेन, स्पॉन्डिलोसिस वगैरह इस तरह की बार बार कफ होना, एसिडिटी होना, इस तरह की तकलीफें लेकर आई थी। तो वेलकम है उनको, स्वागत करते हैं उनका, है ना। तो 10 दिन कैसे रहे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप शेयर करें। कितने दिन उपवास किया और कैसे लगा? यस मेरा एज जैसे कि डॉक्टर ने बताया 42 इयर्स है और मेरा जो वज़न था वो लगभग 74 केजीज था, जो कि मेरे एवरेज वेट से लगभग 14 किलो के आसपास ज़्यादा था। तो मैंने जब यहाँ पे आई तो मैं सर्वाइकल पेन और बाकी के जो मेरी आरोग्य के संबंध की समस्याएं थी उसके लिए आई थी। बट ओबेसिटी या वेट ये मेरा सेकंड प्रायोरिटी था। बट 10 दिन का ये जो भी इनका शेड्यूल है, इस शेड्यूल में ना कि मेरा सर्वाइकल पेन कम हुआ और मेरी बाकी की समस्याओं के ऊपर भी इलाज हुआ, और बल्कि मेरा जो वज़न था वो वज़न भी मेरा 5 किलो से कम हुआ है। तो मैंने ये जो शिवाम्बू प्रक्रिया यहाँ पे सुनी, वो मुझे मेरे एक रिलेटिव थे, उनके तरफ से मुझे इस बारे में पता चला। बट यहाँ पे जो यूनिकनेस मुझे लगी, वो यूनिकनेस ये है कि ये जो शिवाम्बू पान है, ये किसी और नेचुरोपैथी सेंटर में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ना कि मैंने कभी सुना था। इतने साल से मैंने खुद सर्वाइकल पेन के लिए बहुत सारी पैथीज ट्राई की थी, बट इस थेरेपी के बारे में मुझे कभी भी मालूम नहीं था, नहीं तो मैं बहुत पहले ही रिकवर हो चुकी होती। इस शिवाम्बू पान की वजह से मेरे बॉडी पूरी तरह से बहुत अच्छी तरीके से डिटॉक्स हुई। और ये डिटॉक्सेशन होते वक्त सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि कहीं पे भी मुझे थकान महसूस नहीं हुई। मैं फुल ऑन एनर्जी के साथ यहाँ के हर ट्रीटमेंट में और यहाँ के हर चीज़ों में हिस्सा लेती थी। इनका जो भी दिनचर्या है वो बहुत अच्छा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे इन दोनों लेवल पे इनका काम चलता है। मतलब उन्होंने जैसे बताया है कि पहले मन में आदि रहता है, उसका शरीर की व्याधि में रूपांतरित होता है तो वो मन पे भी काम करते हैं और शरीर पे भी काम करते हैं। सो फ्रॉम बोथ साइड वी कैन हील आवरसेल्फ। और मैंने ये सब यहाँ पे महसूस किया है। मैंने यहाँ पे अपना 100% देने की पूरी कोशिश की है और इसके रिजल्ट्स मुझे अभी सामने आए हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर कोई ये शिवाम्बू पान कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ना ही किसी का मोनोपोली है, ये घरेलू चिकित्सा पद्धति है जो हर कोई कर सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये जीवन दायिनी प्रक्रिया है। इसके लिए हर कोई इसको ज़रूर 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 ट्राई करे। और जब यहाँ पे आप आते हैं तो सबको पता चलता है बहुत अच्छी तरह से कि शिवाम्बू कितनी ऊर्जा देता है और वो कितना फलदायी है, और उसके पीछे बहुत सारा प्राचीन इतिहास जुड़ा हुआ है। तो कोई भी बिना शंका किए यहाँ पे आके खुद का उपचार करवाए, शिवाम्बू पान के साथ ही यहाँ के पूरे नैसर्गिक वातावरण का आनंद ले। यहाँ के सभी लोग जो यहाँ पे काम करते हैं वो सब स्टाफ बहुत ही सेवाभावी है, बहुत सपोर्टिव है। वो आपको यहाँ पे घर जैसा फीलिंग देते हैं, इसलिए आपको 10 दिन कहाँ और कैसे चले गए ये कभी पता भी नहीं चलेगा। अभी मैं बहुत ही एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। तो यहाँ की जो भी खान पान की व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी है। हर चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही अप्रिशिएटिव है। आप ज़रूर यहाँ पे आइए और इस उपचार सेवा का लाभ लीजिए। मैं इनका बहुत सारा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी सामाजिक सेवा करने का प्रण लिया है और इतने सालों से वो ये कर रहे हैं। मैं आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ। जैसे कि आप 7 दिन उपवास किया, 8वें दिन जाकर उपवास छोड़ा, है ना।
तो इतना लंबा उपवास कभी ज़िंदगी में किया था? नहीं, कभी नहीं किया था। और आपकी आवाज़ से और आपके जोश से तो पता चल रहा है कि आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी है यस। ना? तो स्ट्रेसफुल थे तो स्ट्रेस से तो मुक्त हुई है। शी इज़ बेसिकली अ बिजनेस वुमन है ना? काफ़ी बिजनेस में एक्टिव थी और अभी भी जाकर और एक्टिवली यस। काम आप करने वाले हैं, ठीक है? तो अभी कोई मन में तनाव नहीं है, नहीं कोई है। डिप्रेशन वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। और दूसरों का डिप्रेशन अब दूर करने इतनी एनर्जी आपके अंदर बढ़ी यस, है ना? यस। मेरे ख्याल से तो जैसे कि आपने, जैसे मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे महिलाओं को थोड़ा सा एक शिवांगु के प्रति क्योंकि मेंसेस आते हैं जाते हैं, तो स्पेशली महिलाओं को थोड़ा सा अलग प्रकार का एवर्शन रहता है शिवांगु के प्रति, ये कैसे लेना है, तो उसको उसके लिए आप क्या कहेंगे, कैसे मतलब शिवांगु के बारे में जो मन में घृणा रहती है वो निकालने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे स्पेशली महिला दर्शकों को? यस, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस चीज़ से मैं भी गुजर चुकी हूँ और ये Yes. क्वेश्चंस मेरे मन में भी आए थे। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तब मुझे सबसे पहले ये चीज़ लगी कि अगर ये थेरेपी का मूल है, शिवांबु पान ही ये बेस है, तो हम इसे कर ही सकते हैं और हमको करना ही चाहिए। तो पहले मैंने ये मन में रखा कि मैं इसी चीज़ के लिए आई हूँ और मैं इसे नकार नहीं सकती। तो जैसे कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपको इतना दिन में लेना है ये क्वांटिटी, अगर आप आम्रोली क्रिया कर रहे हैं, सिर्फ आपको शिवांबु पान पे ही रहना है, तो आप लीजिए, आप मतलब ईच एंड एवरी ड्रॉप यू हैव टू इनटेक। तो उन्होंने जब ये बताया तो मैंने उनको ये सवाल भी पूछा था कि कभी कभी महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, तो डॉक्टर इस समय में कैसे करें, तो फिर उसमें ऐसे हो जाएगा कि नौशिया बैठ जाएगा, फिर नहीं अच्छा लगेगा, तो फिर कैसे करेंगे। तो उन्होंने मुझे बहुत सुंदर उत्तर दिया उस चीज़ का कि अगर आपके शरीर में जो भी स्ट्रेस, तनाव या आपके शरीर में जो भी डिसीजेस है, उसी का वो मतलब आउटपुट है कि वो आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहे, कोई बात नहीं, आपके शरीर का ही वो एक अंग है, आप उसको लीजिए, बिना दिक्कत लीजिए, किसी चीज़ का आप कोई परहेज मत कीजिए। तो उन्होंने ये बताया तो मैंने उनके ऊपर 100% विश्वास रख के वो चीज़ की है। और जैसे जैसे आप शिवांबु पीते जाते हैं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि अरे आप तो पानी ही पी रहे हैं, मतलब इतना ये नहीं है कि आप पहले से ही उसके अंदर मतलब नकारात्मक भावना से वो नहीं करना है चीज़, क्योंकि वो खुद का आपका एक बॉडी का ही सिस्टम है जो कि आप अंदर ले रहे हैं। अगर आपकी बॉडी बाहर फेंकती है तो वो आप ही अंदर लेते हैं, तो आप किसी और का तो नहीं ले रहे। तो आप, मुझे लगता है कि आपने लेना चाहिए। अगर आप लेंगे तो आपको रिजल्ट 100% दिखेगा। यहाँ पर आने के बाद आपने अष्टांग योग के बारे में सुना, जैसे योग Yes. के बारे में या आसन प्राणायाम करना इतना ही योग समझते हैं, लेकिन उससे पहले यम नियम की बात सुनी, समाधि साधना के बारे में जाना या इमोशन फ्रीडम टेक्निक के बारे में जाना, वो सारी चीज़ें सुनकर अपनाकर आज आपकी मानसिक स्थिति के ऊपर कैसे प्रभाव कर रहा है वो सारी चीज़ें? जैसे कि मैंने शिवांबु पान शुरुआत में शुरू किया तो जैसे यहाँ का दिनचर्या है, सबसे पहले योगा चालू होता था सुबह 6 बजे के सेशन में। तो मैंने उसमें ये देखा कि पूरे शरीर में अगर आपको ओबेस है आप, तो उसमें आपको इस तरह के योगा के प्रकार सिखाए गए हैं कि उसमें आपके ओबेसिटी के ऊपर बहुत अच्छा उसका प्रभाव आएगा। और आप उपवास में रहते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है आपके ऊपर। और उसके बाद में सत्संग के लेक्चर्स रहते हैं, उसमें हर चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी तरह से फोकस की हुई है और हर चीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है कि शिवांबु पान की जैसे प्रक्रिया हम कहाँ से आया ये, तो डामर तंत्र जो है भगवान शिव ने पार्वती देवी को वो दिया था उन्होंने। और शिवांबु का भी एक शायद नॉवेल है, ग्रंथ है, तो उसके भी उन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए थे। इस तरह से उन्होंने हर चीज़ के ऊपर ऐसे प्रकाश डाला है कि आपके मन में कोई भी किंतु परंतु ना रहे, आपके अंदर कोई क्वेश्चन रहे तो उसका बहुत जल्दी आपको आंसर आता है और हर चीज़ आपको यहाँ पे सॉर्ट आउट करके मिलती है। और प्राणायाम के बारे में बताए तो प्राणायाम से बहुत अच्छी तरह से प्राण शक्ति बढ़ती है, प्राण ऊर्जा बढ़ती है। तो उपवास की वजह से जो भी अगर आपको थोड़ा सा डिजीनेस, डलनेस लग रहा है, तो वो प्राणवायु एक्स्ट्रा मिलने की वजह से
जो दोपहर का 4 बजे का सेशन है उसके अंदर आपको बहुत अच्छे तरह से प्राणायाम सिखाए जाते हैं, आपसे करवाए जाते हैं। उसके वजह से आपका कोई डिजीनेस यहाँ पे नहीं रहता है, आपके अंदर बहुत अच्छी प्राण ऊर्जा तैयार होती है और आपकी बॉडी डिटॉक्स होने में उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ये मैंने यहाँ पे महसूस किया है। तो यहाँ पर शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, इमोशनल लेवल पर काम करके आप जा रही हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से 2023 की इस मकर संक्रांति के वक्त आपने ये उपवास करके शरीर की शुद्धि की है, नए जीवन की, नए स्वास्थ्य संपन्न जीवन की शुरुआत की है ना। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, है ना। अच्छा स्वास्थ्य रखें, अच्छा हैप्पीनेस आपके जीवन में हर समय रहे, इसके लिए शुभेच्छा देते हुए आज यहाँ पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।